सेल्समैन आया था, कह रहा था कि हमने 2 महीनों से किसी दवाई का ऑर्डर ही नहीं दिया। क्या ऑर्डर करें? पहले की दवाइयां अभी तक खत्म नहीं हुई। हमें दवाइयों की नहीं, मरीजों की जरूरत है। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए ना। डॉक्टर साहब बड़े। ये तो मेरी नौकरानी श्यामा की आवाज है। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। डॉक्टर साहब दरवाजा मत खोलिए। आपकी श्यामा बोलती है। डॉक्टर साहब खोलिए ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। दरवाजा मत खोलिए, मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, दरवाजा मत खोलिए डॉक्टर प्लीज। तुम्हारी आवाज तो घबराई हुई लग रही थी, लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? हंस रही हो? इस निशान का क्या मतलब है? साहब, पुलिस को कुछ पता चला कि नवीन साहब की मौत कैसे हुई थी? नहीं, रिपोर्ट से यही पता चलता है कि बेचारे के दिमाग की सारी नसें फट गई थी, लेकिन ये कैसे हुआ इसका पता नहीं चल सका। निशान साहब, इसका कारण दरवाजे पर बना वो निशान है। दुख तो इसी बात का है प्रकाश कि पुलिस के वहां पहुंचने तक वो निशान गायब हो गया था, इसलिए कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन श्यामा वो तो वहीं पर थी। नहीं साहब, मैं वहाँ पर नहीं थी। मैं तो वेजी के घर में सफाई कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने खुद तुम्हें वहां देखा है और तुम्हारी आवाज भी सुनी है। प्रकाश, प्रकाश, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुमने जिस औरत को वहां देखा वो श्यामा नहीं थी। दरअसल वो औरत ही नहीं थी, औरत का सिर्फ एक रूप था जिसकी आवाज और सूरत श्यामा से मिलती जुलती होगी बस। तो अब दवाखाने का क्या होगा? क्या फिर से बंद हो जाएगा? नहीं, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन मैं दवाखाना बंद नहीं होने दूंगा, बल्कि छोटे से कस्बे में मैं अब और भी अच्छी और मॉडर्न दवाइयां लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर का क्या करेंगे? अब कौन आएगा यहाँ पर? और अगर कोई बाहर वाला डॉक्टर अनजाने में आ भी गया तो क्या उसकी जान इस तरह खतरे में डालना ठीक होगा? अब हमें बाहर के किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। क्या मतलब? तुम शायद भूल गए, मेरी बेटी जो विदेश में डॉक्टरी पढ़ रही थी वो वापस लौट रही है। अब इस कस्बे की नई डॉक्टर वही होगी। यहाँ पे तो सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। हाँ बेटी, कुछ भी नहीं बदला। अच्छा हुआ तुम आ गई, दवाखाना संभालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत थी। हमारा दवाखाना तो खूब चल रहा होगा, 8-10 डॉक्टर्स काम कर रहे होंगे। एक भी नहीं है। एक भी नहीं? कुछ तो मर गए और कुछ मौत के डर से छोड़ के चले गए। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या इस कस्बे में रोगियों के इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है? सुविधा तो है, लेकिन अस्पताल में आने के लिए कोई तैयारी नहीं। क्या मतलब? फिर ये लोग इलाज के लिए जाते कहाँ हैं? यहाँ आसपास कोई दूसरा हॉस्पिटल भी तो नहीं है? अस्पताल के बजाय वो नियोगी बाबा के यहाँ जाना पसंद करते हैं। नियोगी बाबा? ये कौन है? एक ढोंगी बाबा जो अपनी तंत्र विद्या से रोगियों को ठीक करने का दावा करता है। काला जादू। हाँ, तुम्हारे खाने में किसी ने कुछ मिलाकर तुम्हें खिला दिया है और वो जाके तुम्हारे खून में मिल गया है। बाबा,
बाबा मैं क्या करूं बाबा? घबराओ नहीं, मेरे पास उसका इलाज है। सुप्रिया बेटी, जरा चाकू लेके आना। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। हे अच्छाई की देवी, मुझे शक्ति दे, मेरी मदद कर, ताकि मैं इसके खून से बुराई को निकाल दूं। मुझे शक्ति दे। ओह माय गॉड, इनमें से कुछ लोगों को तो फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करना जरूरी है। मैं चुप नहीं रहूंगी। कहाँ है वो ढोंगी बाबा? राजशेखर बाबू, आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे बदतमीज लड़की आपके साथ में कौन है? मैं यहाँ की नई डॉक्टर हूँ, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? तुम इस बेचारे के साथ क्या कर रहे हो? मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। इसके खून में जो काला जादू का असर है, उसे निकाल रहा हूँ। इस तरह खून बहाकर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? राजशेखर, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, देखा बेटी मेरे जादू का असर? देखो प्रकाश, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती। आप मेरा विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर नवीन की मौत से पहले भी इस प्रिया मुझे मुर्गा ले जाते हुए नजर आई थी। व्हाट नॉनसेंस! ये सब बकवास है प्रकाश। ये बकवास नहीं, आपकी जान को खतरा है। योगी बाबा इस वक्त आपसे बदला लेने के लिए किसी प्रेत आत्मा को बुला रहा होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे फिक्र है उन रोगियों की जिन्हें इलाज की जरूरत है। और योगी बाबा के डर से यहाँ कोई आता ही नहीं। चलो आओ मेरे साथ। हाँ डॉक्टर साहब। मैं हर घर में जाकर यहाँ के हालात खुद देखना चाहती हूँ। जल्दी चलो, मुझे 10 बजे तक वापस लौटना है। वो किस लिए? मेरी एक सहेली है नमिता, वो शहर से कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने के लिए आ रही है। उसका टेलीग्राम आया है कि वो 10 बजे तक पहुंच रही है। चलिए तो। मैंने सारी विधि पूरी कर दी, दरवाजे पे निशान भी बना दिया। अब मेरी पुकार सुनो, मेरे पास आओ और मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो। तुम आ गई हो तो
डॉक्टर से मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो। जो चाहोगे हो जाएगा। साधना, दरवाजा खोलो। साधना सो गई क्या? ये कहीं नमिता तो नहीं? साधना, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं। थैंक गॉड, अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक इसलिए हैं क्योंकि ये निशान इनके लिए नहीं बनाया गया था और फिर ना ही इनका नाम लेकर पुकारा गया था। तुम ये सब क्या कह रहे हो प्रकाश? मैं सच कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। उन डॉक्टरों का भी यही हाल हुआ था जो आपसे पहले यहाँ आए थे। असल में ये निशान आपके लिए बनाया गया था और अगर 3 बार पुकारने तक आप दरवाजा खोल देती तो आपकी मौत हो जाती। ये निशान पुकार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इसे अंधविश्वास कह सकती हैं, पर यह हकीकत है। काले जादू में इस तरह के निशान से दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे बड़ी भयानक मौत होती है। अच्छा? दरवाजे पर खून का निशान बना दिया जाता है और जिस आदमी को मारना होता है उसका नाम लेकर पुकारा जाता है और पुकारने वाली होती है प्रेत आत्मा जो भेष बदल कर आती है। और अगर आपने 3 बार पुकारने तक दरवाजा खोल दिया तो समझिए आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि निशान आप पर असर करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है डॉक्टर साहब, इसलिए तो हम लोग अंधेरा होने के बाद दरवाजा नहीं खोलते जब तक कि पुकारने वाला चौथी बार न पुकार ले। साधना, दरवाजा खोलो, मैं नमिता हूँ। डॉक्टर साहब, इतना समझाया कि दरवाजा मत खोलिए, हमला आप पर भी तो हो सकता है। आपकी सहेली नहीं है ये प्रेत आत्मा है जो उसकी नकल कर रही है। अरे सब लोग सो गए क्या? साधना, दरवाजा खोलो प्लीज। ये मेरी सहेली है, मैं इसे बाहर खड़ी नहीं रख सकती। मैं दरवाजा खोल रही हूँ। नहीं, रुकिए रुकिए आप। एक बार पुकारने तक आप रुक जाइए। प्रेत आत्मा होगी तो चौथी बार नहीं पुकारेगी वो। हाँ, अगर आपकी सहेली होगी वो तो पुकारेगी ही। फिर आप दरवाजा खोल सकते हैं, फिर कोई खतरा नहीं होगा। देखा आपने, उसने चौथी बार नहीं पुकारा, वो प्रेत आत्मा ही है। साधना, दरवाजा क्यों नहीं खोलती? साधना, मैं नमिता हूँ। अब तो उसने 5 बार पुकार लिया है। ये मेरी सहेली है नमिता। जल्दी अंदर चल। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुझे पता था ना मैं आज आ रही हूँ। वो मेरी जरा आंख लग गई थी। और ये क्या? ये बाहर दरवाजे पर निशान कैसा है? अब तुझे क्या बताऊं? ये सब यहाँ के लोगों का वहम है और कुछ नहीं। अभी तेरी आवाज सुनकर प्रकाश ने कहा कि ये कोई प्रेतात्मा भी हो सकती है जो नमिता की नकल कर रही है। प्रेतात्मा? तू पागल तो नहीं हो गई है? सच पूछ तो मैं भी डर गई थी, इसीलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। आई एम सॉरी, तुझे इंतजार करना पड़ा। इट्स ओके। साधना, मैं नमिता हूँ। नमिता? मैं नमिता हूँ, कब से बाहर खड़ी हूँ। दरवाजा खोलो प्लीज। मैं तो यहाँ हूँ, फिर बाहर दरवाजे पर कौन है? साधना, दरवाजा खोल।
मैं सारी रात यहाँ तेरे इंतजार में खड़ी नहीं रह सकती। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल साधना, दरवाजा खोल। आज का दिन बड़ा बेकार है। पहले नमिता चली गई, उसको कोई जरूरी काम याद आ गया, फिर घर के सब नौकर छोड़कर चले गए। अभी एक पेशेंट आया था, वो भी चला गया। कल जिन जिन लोगों के घर हम गए थे, उन सब ने यहाँ आने का वादा किया था, कोई नहीं आया। नहीं डॉक्टर साहब, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। आपकी सहेली तो पढ़ी लिखी थी, इसके बावजूद डर कर भाग गई। तो यहाँ के लोग तो इस निशान को अच्छी तरह समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप पर शराब है। अब बस करो, मैं घर जा रही हूँ। और हाँ, तुम एक काम करो, यहाँ गांव में जो लोग बीमार हैं, उनके लिए सावनपुर जाकर वहां के सरकारी अस्पताल में दे दो, ठीक है? डैडी, आपने मुझे बुलाया? ये क्या है? तुम्हारा टिकट। कल सुबह की ट्रेन से तुम मुंबई जा रही हो। मुंबई? क्यों? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर एक गलती की। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। लेकिन डैडी, मैं आपको इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। घर में कोई नौकर भी नहीं है। तुम चली जाओगी तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। लेकिन डैडी, आप... तुम्हें बचाने का बस यही एक रास्ता है। चली जाओगी तो निशान का भी तुम पे कोई असर नहीं होगा। डैडी, ये निशान, ये नियोगी बाबा सब बकवास है। भले ही बकवास हो, लेकिन ये सच है कि नियोगी एक खतरनाक आदमी है, इसलिए तुम मेरी मानो और यहाँ से चली जाओ। डॉक्टर साधना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। सावनपुर से लौटते समय हाईवे पर ट्रक वाले ने तुम्हारे कंपाउंडर प्रकाश की साइकिल को उड़ा दिया है, वो जख्मी हो गया है। प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया है? मैंने उसे सावनपुर भेजा था। नहीं बेटी, नियोगी की ये और चाल है। उसे पता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए बाहर भेज दूंगा, इसलिए तुमसे दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा है। वो दरवाजा मत खोलना। साधना मैम साहब, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा कंपाउंडर तुम्हारे ही दरवाजे पर दम तोड़े? दरवाजा खोलिए। बाहर इतने सारे लोग खड़े हैं डैडी, और उनके बीच प्रकाश जख्मी होकर पड़ा है। ये नियोगी की चाल नहीं हो सकती। चाल है बेटा, चाल है। दरवाजा मत खोलो प्लीज। दरवाजा खोलिए साधना मैम साहब, दरवाजा खोलिए। नहीं, नहीं। प्रकाश, प्रकाश, तुम तो एकदम ठीक हो। ये लोग कहाँ चले गए? तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था ना? किस तरह हंस रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ डॉक्टर साधना। प्रकाश, तुम यहाँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दरवाजा खोलकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है डॉक्टर साधना। बुखार में दरवाजा खोल दिया, निशान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ये कितनी देर में मर जाएगी? क्या तुरंत? जैसे कि वो पिछला डॉक्टर मरा था। ऐसे मेरा सा मौत मैं नहीं दूंगा। ये तो घुट घुट कर, तड़प तड़प कर, आहिस्ता आहिस्ता मरेगी। साधना, साधना, उठो बेटी साधना। हाँ, अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी है। इसका मतलब नियोगी की जादू ने असर नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, क्या बिल्कुल ठीक है ना? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा? कोई चक्कर आ रहा हो? नहीं, लेकिन हाँ, मुझे प्यास लगी है, जबरदस्त प्यास। मेरा गला सूख रहा है, मुझे
पानी दीजिए जल्दी। हाँ पानी देते देते। इसका मतलब ये ठीक है। हाँ? उसके जादू ने असर नहीं किया, वरना अभी तक। लो बेटे, पानी लो, ये लो। ये तुमने क्या किया? वो पानी गंदा था, काला, और उसमें से बदबू आ रही थी। नहीं बेटा, वो पानी तो साफ था। नहीं, वो गंदा था। मुझे प्यास लगी, मेरा गला सूख रहा है। मुझे जल्दी से पानी दीजिए पानी। हाँ ला रहे पानी। ये लो, एकदम साफ पानी है। एक साथ मत पीना, थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट करके पीना। हाँ, इसे प्यास लगेगी, मगर ये एक बूंद पानी भी नहीं पी सकेगी। ये प्यास से तड़प तड़प के मर जाएगी। ये क्या किया तुमने? उस रोज जो तुमने मेरी बेइज्जती की थी, उसकी सजा दी है मैंने तुम्हें। अब ये बहुत सजा भुगत चुकी है, इसे माफ कर दो और इस श्राप से छुटकारा दिला दो। नहीं, रहम करो नियोगी, मैं तुमसे अपनी बेटे की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं दवाखाना बंद कर दूंगा और इसे भी कहीं दूर भेज दूंगा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब इसका श्राप इसके मौत के बाद ही खत्म होगा। मैं क्या करूं? मुझसे इसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। कई बार इसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन पानी गले से नीचे उतरता ही नहीं। प्रकाश, क्या हो? कोई तांत्रिक मिला जो नियोगी के जादू को तोड़ कर सके? वैसे तो आसपास के सारे तांत्रिक योगी बाबा से बहुत डरते हैं, लेकिन हिम्मत करके एक तांत्रिक ने मुझे रास्ता बता दिया है। हम ये जादू पलट सकते हैं। कैसे? जिसने ये जादू पहले किया है, इसका असर हम उसी पर पलट सकते हैं। मतलब साधना बच जाएगी और वो नियोगी प्यास से तड़प तड़प के मर जाएगा? बिल्कुल। कैसे? जैसे ही निशान हमारे दरवाजे पर बना हुआ है, वैसा ही निशान हम योगी बाबा के दरवाजे पर बना देंगे खून से। जैसी प्रेतात्मा उसको पुकारेगी, वो दरवाजा खोलेगा, उसके जादू का असर उसी पर पड़ेगा और डॉक्टर साहब बच जाएंगी। बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? योगी बाबा, निशान बन चुका है। योगी बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है। नियोगी बाबा, साधना बेटी को पानी नहीं पिलाओगे? मुझे देख के घबरा गए। मुझे बुलाया, मैं आ गई। जब भी मुझे कोई बुलाता है, मैं पहुंच जाती हूँ। मेरे पास यही एक रास्ता था डॉक्टर साधना को बचाने का। हाँ। मैं तो दरवाजा खोलूंगा ही नहीं। लेकिन कब तक? जब तक डॉक्टर साधना मर नहीं जाती, तब तक। और 2-4 रोज के बाद डॉक्टर साधना मर जाएगी, और उसके मरने के बाद मेरे दरवाजे से ये निशान आप ही आप मिट जाएगा। सुप्रिया बेटी, लो पी लो इसे। ये जड़ी बूटी से बनी दवा है, तुम्हें आराम मिलेगा। नियोगी, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। मैं तेरी माँ हूँ। खोल ना, खोल दरवाजा।
पापा, ये तो दादू की ये वो नहीं, ये कोई और है। खोल दरवाजा, तेरी माँ हूँ। खोल ना, खोल दरवाजा। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम प्रेत आत्मा हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। चले जाओ। आज न सही, फिर कभी सही। तो ये मत समझ कि इतना चालाक है कभी दरवाजा खोलेगा ही नहीं। मैं तुझसे दरवाजा खुलवा कर रहूंगी, खुलवा कर रहूंगी। क्या बात है? आज नियोगी बाबा की घर पे लोगों की भीड़ नहीं है और दरवाजा भी बंद है। उनके दरवाजे पर निशान है, वो श्रापित है, इसलिए डर के मारे कोई उनके पास नहीं आ रहा है। अच्छा ये बात है। हाँ, और उनकी बेटी सुप्रिया की तबीयत भी बहुत खराब है। अरे क्या हुआ सुप्रिया को? बहुत तेज बुखार है, ऐसा लगता है बचेगी नहीं। हे प्रेत आत्मा, जो मेरी बेटी के शरीर में घुसी हुई है और उसके खून को गंदा कर दिया है, बाहर निकल। मेरी बेटी के शरीर को छोड़ दे। बेवकूफ, क्या कर रहे हो तुम? मेरे इलाज के बीच में मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इलाज? तुम इसे इलाज कहते हो? पहले वो बेचारी बीमार है, तुमने उसका खून निकाल लिया, अब क्या कोड़े मारकर उसकी जान लेना चाहते हो? मैं तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से बचेगी नहीं, मर जाएगी। बेवकूफ, इसमें किसी भूत प्रेत का साया नहीं है। ये महामारी का शिकार है। इसे बुखार है, बुखार। वो बुखार जो अब तक सैकड़ों जाने ले चुका है। इसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ ताकि कोई सचमुच का डॉक्टर इसका इलाज कर सके। लेकिन ये मेरे इलाज से तो भी ठीक हो सकती है। तुम्हारे इलाज से ठीक नहीं होगी, मर जाएगी। क्या तुम उसे मार डालना चाहते हो? नहीं, मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मेरी बेटी को बचा लो। इसे सिर्फ एक लड़की बचा सकती है। कौन? मेरी बेटी डॉक्टर साधना। लेकिन अफसोस, तुम्हारी वजह से वो भी आखिरी सांसें गिन रही है। आप क्या कह रहे थे डैडी? हाँ, मैं नियोगी की बेटी की बात कर रहा था। मैंने नियोगी से कहा कि उसने तुम पे काला जादू करके गलती की है, वरना तुम उसकी बेटी की जान बचा सकती थी। क्या हुआ है उसकी बेटी को? महामारी का शिकार है वो और बचने की कोई उम्मीद नहीं। योगी बाबा, दरवाजा खोलो। डॉक्टर साधना तुम्हारी बेटी की मदद के लिए आई हैं। ये झूठ है। तुम प्रेत आत्मा हो और मुझे मारने आई हो। डॉक्टर साधना मेरे और मेरी बेटी की मदद के लिए कभी नहीं आ सकती। तुम प्रेत आत्मा हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। बेवकूफ मत बनो, दरवाजा खोलो नहीं योगी बाबा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, तुम्हारी बेटी मर जाएगी। दरवाजा खोलो। बाबा, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। एक और बार मेरा नाम पुकारो तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ये चाल नहीं है। बस एक और बार। देखा, तुम लोगों ने चौथी बार मेरा नाम नहीं पुकारा। मैं सही था। तुम प्रेत आत्मा हो, मुझे पता है। योगी बाबा, दरवाजा खोलो, मैं हूं प्रकाश। देखो, मैंने तुम्हारा चौथी बार नाम पुकार लिया है, अब तो दरवाजा खोलो।
के डर गया। हम तेरी तरह गिरे हुए नहीं हैं। प्रकाश, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम चेक करके बता दो। डॉक्टर साहब, इसकी आंखें लाल हैं। मेरा ख्याल सही था, इसे वायरस है। जल्दी से सिरोक्साइड 20 ml और डबल डोज। जी मुझे पता है डॉक्टर साहब। मेरी बेटी बच जाएगी ना? क्या पता, तुम्हारी बेटी की कम से कम उम्मीद तो है, मेरी बेटी की तो वो भी नहीं। प्रकाश, इंजेक्शन तुमको ही देना पड़ेगा। सुप्रिया बेटी, बेटी सुप्रिया। बाबा, 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 सुप्रिया बेटी, बाबा, तू बच गई। डॉक्टर साधना ने तुम्हारी जान बचाई है और मैंने डॉक्टर साधना को मौत के मुंह में धकेल दिया। डॉक्टर साहब, आप ठीक तो हैं? क्या बात है डॉक्टर साहब? देखिए डॉक्टर साहब, क्या हो गया? राजशेखर बाबू, किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैंने तुम्हारी बेटी को मौत के मुंह में ढकेल दिया और तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी की जान बख्श दी। यही तो फर्क है हम में और तुम में। हम तो जिंदगी देते हैं और तुम सिर्फ मौत। लगता है जादू ने असर कर दिया है। बेटी, डॉक्टर साधना की जान बचाने के लिए मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना। अब ये क्या कर रहे हो? मैं सही कर रहा हूं। राजशेखर बाबू ने सही कहा। मैं मौत दे सकता हूं, जिंदगी नहीं। दरवाजा खोलो ना, नियोगी। मैं दरवाजा खोलूंगा। डॉक्टर साधना की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। बेवकूफ, आखिर मैंने तुमसे दरवाजा खुलवा ही लिया। मैंने जानबूझकर ये दरवाजा खोला है क्योंकि यही मेरा प्रायश्चित है। मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर को भस्म कर दो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।